अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेहद मेहनत करते हैं, मगर मिलता वही है जो इनकी किस्मत में होता है। मेहनत करना इंसान का काम है, देना या ना देना ये ऊपर वाले का काम है। गुर्बत में रहकर इंसान जिंदगी तो गुजार ले, मगर इसके अपने रिश्तेदार इसकी गुर्बत की वजह से मुंह मोड़ लेते हैं। बात करते हैं कि सलीम एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर नौकरी ना मिली। वालिदैन ने शादी कर दी, इसके हालात वैसे के वैसे ही रहे। फिर बच्चों की वजह से अखराजात बढ़े, इसके दिन ना बदले बल्कि इसकी गुर्बत में मजीद इजाफा होता गया। चनाचे सन 2011 में अपनी बीवी के जेवरात बेचकर कुछ ऐसे पैसे उधार लेकर सऊदी अरब का वीजा लिया और जद्दा पहुंच गया। वहां जाकर खूब मेहनत करने लगा। आजाद वीजे पर था। कुछ दिन इसने मजदूरी की, फिर जद्दा में टैक्सी चलाना शुरू कर दी। कफील को वो रोजाना 150 रियाल देता। बाकी जितने भी पैसे कमा लेता था वो इसके अपने थे। इसने 2 साल लगाए, एक खूबसूरत घर बनाया और घर के हालात बहुत अच्छे हो गए। इसका कफील भी बहुत अच्छा था। इसके पास 50 टैक्सीज थी। चनाचे इसने सलीम को इंचार्ज बना दिया। क्योंकि सलीम पढ़ा लिखा नौजवान था, लिहाजा वो तमाम हिसाब किताब करता था। कफील सलीम को तनख्वाह भी अच्छी दे रहा था, लिहाजा इसने अपनी बीवी और बच्चों को भी सऊदी अरब बुला लिया। सलीम के साथ एक और पाकिस्तानी था जिसका नाम नासिर था। वो हमेशा दिल में सलीम के साथ हसद रखता था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से कफील और सलीम के दरमियान ताल्लुकात खराब हों और सलीम की बजाय इसको इंचार्ज बना दिया जाए। नासिर ने कफील के कान भरने शुरू कर दिए कि सलीम हिसाब किताब में हेरा फेरी करता है। चनाचे कुछ दिन बाद ही कफील ने सलीम पर हिसाब में कमी पेशी का इल्जाम लगा दिया और सलीम से 50,000 रियाल का तकाजा करने लगा। यूं कफील और सलीम के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। फिर कफील ने सलीम को जेल भिजवा दिया। अब सलीम के पास एक ही हल था कि 50,000 रियाल वापस किए जाएं या पूरी उम्र जेल में गुजारी जाए। दूसरी तरफ इसकी बीवी और बच्चे तनहा रह गए, लिहाजा कफील ने इसको हफ्ते का टाइम दिया। कफील ने सलीम से कहा कि अगर वो पाकिस्तान जाना चाहता है तो चला जाए, मगर इसके बीवी बच्चे यहीं रहेंगे। चनाचे सलीम पाकिस्तान में अपना घर फरोख्त करने के लिए आया। अपना घर फरोख्त किया और रकम लेकर सऊदी अरब दोबारा पहुंच गया और कफील को 50,000 रियाल वापस किए। अब सलीम अपनी फैमिली समेत वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था कि कफील कहीं मजीद पैसों का तकाजा ना कर दे, क्योंकि नासिर कफील से सलीम को मजीद पैसों का कह रहा था। कफील ने सलीम को अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा कि तुम हिसाब किताब में कमी पेशी करते रहे हो। ये तुमने जो 50,000 रियाल दिए हैं वो कहां से आए हैं? सलीम बेचारा इसको समझाने की कोशिश करता रहा कि मैंने पाकिस्तान में अपना घर फरोख्त कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कफील ने मजीद 20,000 रियाल का तकाजा कर दिया। सलीम को गुस्सा आया कि पहले मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर फरोख्त किया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। जबकि कफील कहने लगा कि वो हर सूरत 20,000 रियाल लेगा। चुनाचे सलीम ने गुस्से में कफील को पकड़कर मुक्कों की थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी उसके ऊपर। कफील की खूब धुलाई की। नासिर कफील के दिफा में आया, इसको भी खूब मारा और खुद को शीशे की मदद से जख्मी कर लिया। चुनाचे पुलिस आई, नासिर कफील और सलीम को पकड़कर ले गई। अब सलीम नासिर सुलह के बगैर रहा नहीं हो सकते थे, जबकि सलीम पर 2 केस थे, एक लड़ाई का और एक 20,000 का। कफील तो 1-2 दिन में रहा हो गया, लेकिन वो सलीम को सारी उम्र जेल में सड़ने की कस्में खाने लगा। महीना गुजर गया, कुछ ना बना। अदालत भी बार बार पैसों की बात करती रही कि पैसे वापस किए जाएं, मगर इसके पास तो कुछ था ही नहीं। सलीम के बच्चों का जब बुरा हाल हुआ तो इन्होंने मस्जिदों के बाहर मांगना शुरू कर दिया। जबकि इसकी बीवी कफील के ऑफिस जाती तो कफील इसको धक्के मारकर बाहर निकाल देता। एक दिन रात के जब 2 बजे सलीम की बीवी ने वजू किया और
अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं की, या अल्लाह जहां तेरे हबीब के कदम लगे हैं हम वहां पहुंचे हैं, मगर हमें यहाँ भी सुकून नहीं मिला। जो लोग सबसे ज्यादा तेरे करीब रहते हैं वो हमें जीने नहीं देते। मेरे बच्चे तेरे हबीब के मुल्क में भीख मांगने पर मजबूर हैं, यहाँ हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। सलीम की बीवी रात 2 बजे से शुरू हुई, सुबह के 5 बज गए अल्लाह से दुआएं मांगते मांगते। इसे ये भी ना पता चला कि वो कब नींद की आगोश में चली गई है। सुबह होते ही एक सऊदी ने दरवाजा खटखटाया, साथ पाकिस्तानी ड्राइवर था। सलीम की बीवी ने दरवाजा खोला तो सऊदी ने ड्राइवर से कहा कि इससे पूछो इसके बच्चे इतने छोटे हैं, ये इन्हें क्यों भीख मांगने के लिए भेज देती है। सलीम की बीवी ने तमाम सूरत हाल बताई कि किस तरह इसके बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हैं। सऊदी इसी दिन कफील के पास गया, इसको 20,000 रियाल दिए, सलीम को जेल से रिहा करवाया और कफील की तरफ से सलीम से माफी भी मांग ली और सलीम को 50,000 रियाल भी दिए ताकि सलीम वापस जाकर अपना घर खरीद सके। फिर सलीम को एक वीजा भी दिया कि अगर वो सऊदी अरब आना चाहे तो ड्राइवर के वीजे पर मेरे पास आ सकता है। नाजरीन, अगर अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो वो देता है, फिर वो रब करीम है और ऐसा वसीला बनाता है जिसका हमें वहमो गुमान में भी पता नहीं होता। बस हमें अल्लाह से मांगने का तरीका आना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की पूरी वीडियो। बहुत ही सबक आमोज एक कहानी थी। इसके हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।